जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। अभी हम आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आज हमारी 21 नंबर की क्लास है और द्विघाती समीकरण चल रही है। ठीक है, जहां से हमने अपनी क्लास कल समाप्त की थी वहीं से शुरू करते हैं। कल हम आपको एक सवाल बता रहे थे, उसका एक खंड हो गया था, बाकी खंड बचे हैं। वो आपको मैंने घर से करने के लिए दिए दिए थे। अगर जो भी जिस बच्चों ने क्लास देखने का प्रयास किया होगा उनने ट्राई करने का प्रयास किया है, वो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो हम बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा उसमें सवाल है द्विघात समीकरण में। ये सवाल ये था, पहले सवाल नोट कर दें। ये था कि यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कौन सी है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हो, के मूल हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न के मान ज्ञात करो। देखो, एक खंड तुम्हारा हो गया था इसमें, अब दूसरा खंड है, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा खंड क्या है? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसका मान ज्ञात करना है। अभी देखिए, ये सवाल जो है ना, वो दो तरीके से हल हो सकता है। एक तो ये हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। हम उससे आपको एक बार बता दे रहे हैं कैसे। डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, उसमें था एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, दूसरी ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब ये इसका मान तुम्हें पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान नहीं पता है। इसका मान क्या करेंगे हम? यहाँ पर बता रहे हैं, हम करेंगे दूसरे तरीके से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे और 2 अल्फा बीटा घटा देंगे। क्या बचा? अल्फा इंटू बीटा। केवल इतना हल करना है, केवल ये वाली ब्रैकेट। इसमें क्या, ये क्या बन गया हमारा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? 2 अल्फा 1 अल्फा माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हमारा बन रहा था। अब इन सबके मान पता रख देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका नोट कर लेना। देखो, पहले हम इसके समीकरण के अल्फा, पहले हम जब भी हम क्वेश्चन हल करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण को हल करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इनके मूलों का एक फल अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी वाई ए गुणन के अल्फा इंटू बीटा क्या है? अचरपद अपॉन एक एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि सी वाई ए, ये है। ठीक है, अगर इसके मूल अल्फा व बीटा हो। अब इसका मान ज्ञात करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू का सूत्र पता है हमें। क्या है? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये मैं सूत्र पता है। कैसे? वही हमने जो सूत्र बताया था ना आपको, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ए की जगह पे अल्फा, बी की जगह पे बीटा है। ठीक है, आज में हम क्या करेंगे? इसका मान ज्ञात करना है, ये एक तरफ बाकी सब एक तरफ। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू। ये पद एक, ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू
अल्फा प्लस बीटा। अब इनके मान हमें पता है, देखो अल्फा प्लस बीटा मान क्या है, माइनस बी वाई ए का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी वाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस बी वाई ए। ठीक है, ये मान है। अब ऊपर का हम मिटा देंगे, ये इतना लिख रहने देना कि हर सवाल में काम आएगा। हम इधर से मिटा के हम ये इधर लिख लेंगे बाद में, अभी यहां से मिटा दे रहे हैं। ये क्या है, देखो माइनस की 3 बार गुणा माइनस गुणा माइनस माइनस 1 माइनस के 3 बार गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये कितनी 3 बार गुणा हो जाएगी, ये आएगा माइनस। ठीक है, माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस अंदर ब्रैकेट से गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस 3 बी सी 3bc ए ए स्क्वायर, नीचे एलसीएम ए क्यू एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बचा माइनस का बी क्यू, यहाँ ए क्यू को भाग देंगे, ए क्यू बचेगा प्लस 3bc ए स्क्वायर से ए क्यू को भाग देंगे, ए बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा देखिए, माइनस बी क्यू की 1 से गुणा करेंगे, माइनस का बी क्यू प्लस 3 एक से गुणा कर देंगे 3 ए बी सी अपॉन ए क्यू, ये आंसर है। ये आंसर ऐसे हल करते हैं, तो कितना सरल है। बस आपको तरीके पता होने चाहिए और एकदम से क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि कौन सा फार्मूला उसमें यूज करें हम, तभी आपके लिए गणित आसान रहेगा। ठीक है, अब आप नोट कर लेना, मिटा दे रहे हैं ऐसे। अब देखिए वो चीज यहाँ पे लिख ले रहे हैं एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यदि इसके मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी वाई ए। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल क्या होगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी वाई ए। अब तीसरा सवाल करना है, तीसरा क्या है, अल्फा घात 4 बीटा 7 प्लस अल्फा 7 बीटा घात 4। ठीक, ये है। अब इसको हल करने के लिए पता क्या करेंगे हम, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे हम। क्या कॉमन है, देखो अल्फा की घात 4 और बीटा की घात 4, ये कॉमन है, इसमें कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा, अल्फा की घात 4 ले लिया, इधर क्या बचा बीटा की घात 4 कॉमन ले लिया, बीटा की घात 3 बची प्लस अल्फा की घात 7 है, यहाँ अल्फा की घात 4 कॉमन ले लिया तो अल्फा की घात 3, यहाँ पर अल्फा की घात 3 बची, बीटा का 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा और इंटू बीटा का 4। अब ये देखिए अल्फा घात 3 प्लस बीटा घात 3। अब ये मान अभी हमने निकाला था, लेकिन बात ये है अगर पेपर में ये आया तब आप नहीं कह सकते ये मान ही निकाला हमने, तब इसका मान आपको निकालना पड़ेगा। अब इसका मान ये नहीं इसी के साथ निकालेंगे, हम इसका मान अलग से निकाल लेंगे। हम इसका मान अल्फा घात 3 बीटा घात 3 का मान अलग से निकाल लेंगे। अलग से निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा घात 3 होल क्यू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये एक तरफ बाकी सब एक तरफ,
अल्फा घात 3 बीटा घात 3 बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये पद इधर प्लस में था, इधर ले जाएंगे तो -3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब ये क्या, यहाँ इसका मान पता है हमें, माइनस बी बाई ए मान रख दो सबके, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस की 3 बार गुणा माइनस, बी की 3 बार गुणा बी क्यू, ए की 3 बार गुणा अपॉन में ए क्यू, माइनस 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 प्लस 3 बी सी अपॉन ए स्क्वायर। अब नीचे एलसीएम, ए क्यू एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बचा माइनस बी क्यू, ए क्यू से ए क्यू को भाग देंगे बचेगा, प्लस 3 बी सी इंटू ए स्क्वायर से ए क्यू को भाग देंगे ये बचेगा। ठीक है, क्या बचा ऊपर बी क्यू प्लस 3 ए बी सी अपॉन ए क्यू, ये आ गया। अब इसका मान यहां रख दोगे और अल्फा इंटू बीटा का मान पता ही है, दोनों मान रख दो यहाँ पर। अल्फा इंटू बीटा मान क्या है सी बाई ए की घात 4 इंटू इसका मान कितना है बी क्यू प्लस 3 ए बी सी अपॉन ए क्यू। ठीक है, ये मान है इसका। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको क्या करेंगे, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है और सरल करेंगे। एक मिनट इसको देखने दिख रहा है बोर्ड पे, हाँ ठीक है दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, वो वाला मिटा दे रहे हैं हम। देखो ऊपर क्या का मान है, ऊपर का मान सी की घात 4 इंटू इसमें क्या का मान है बी का मान है, इधर क्या बचा माइनस बी स्क्वायर प्लस 3 ए सी। ठीक है, नीचे क्या है ए की घात 4, यह क्या है ए की घात 3, अब ऊपर क्या है बी सी की घात 4 इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस 3 ए सी अपॉन ए की घात 4 और 3 7, ए की घात 7। गुणा में घात जुड़ जाती है ना, घातांक एवं करणी में हमने पढ़ा होगा ए की घात एम इंटू बी की घात एन, तो गुणा में घात जुड़ जाती है, करणी का नियम होता है ए इंटू बी की घात एम समान भूमि तो होना चाहिए ना, समान ए की घात एम इंटू ए की घात एन, ए की घात एन। तो इस करनी का नियम होता है गुणाम घाते जुड़ जाती हैं जब एक जैसे एक ही संख्या की गुणाम एक ही संख्या हो। ठीक है, अब ए है तो ए की घात एम गुणा ए की घात एन, गुणाम घाते जुड़ जाती हैं ए की घात एम प्लस एन। ठीक है, अब ऐसे ही ए की घात एम अपॉन ए की घात एन, ये घटा में है, बटे में है, तो बटे में क्या होता है बटे में घाते घट जाती हैं, एम की घात एक एम अगर ऊपर ले जाएंगे, इसे एक ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा ए की घात एम इंटू ऊपर ले गए तो ए की घात माइनस एन। अब पता हमें गुणाम घाते जुड़ जाती हैं तो एम प्लस माइनस एन, ए की घात एम माइनस एन, भाग में घाते घट जाती है, डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते थे ए की घात एम माइनस एन, वो आपको करके दिखाया इसलिए आपको पता रहे, ये याद रखने वाली चीज है। अगर भाग में घाते हैं ए की उसकी तो घट जाएंगी। ठीक है,
सही है, दिख रहा है बोर्ड पूरा? ठीक है, ये नहीं याद रखेंगे। जब 9th आपको पढ़ाएंगे ना, घातांक कर्ण पूरा चैप्टर है। बस ये है कि आप 10th में आ चुके हो तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें पता होंगी। 9th वालों के लिए हम पढ़ाएंगे सब चीज। ये आंसर आ गया था, ठीक है। उसके बाद है चौथा है 1/α² प्लस 1/β²। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम? तिरछी गुणा कर दो। इसकी बीटा के 1 से गुणा करेंगे, β² की 1 से गुणा करेंगे β², α² की 1 से गुणा करेंगे α² अपॉन α² इंटू β² बराबर, क्रम से लिख लो α² प्लस β² अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अगर घाते समान है, संख्या कुछ भी हो तो पूरे के ऊपर घात लग जाएगी, ठीक है। अब ऊपर वाला हल कैसे करेंगे? देखो, एक साथ साथ भी हल करेंगे, इससे तुम साथ साथ हल कर सकते हैं। α² प्लस β²। अब देखो, ऊपर हल करने के लिए क्या करेंगे हम? सूत्र बनाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या करेंगे हम? 2α इंटू बीटा हम जोड़ देंगे और 2α इंटू बीटा घटा देंगे। इससे इसमें कुछ फर्क पड़ा? इसकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कट जाएंगे, वही पद रह गया। ये जो ये लिखा है वही ये लिखा है पूरा पद, ठीक है। जो ये लिखा है वही पद ये लिखा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये कट जाएंगे, ये बचेगा। बस हमने सूत्र बनाने के लिए ये किया है, ठीक है। नीचे क्या है? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बन गया? ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसका मान हम जानते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? माइनस BY का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का C अपॉन A अपॉन अल्फा इंटू बीटा का है अल्फा इंटू बीटा का माइनस C अपॉन A इसका स्क्वायर। ठीक है, हल कर लो इसे। ऊपर हल कर लो, इधर जगह नहीं है तो से हल करेंगे। माइनस की 2 बार गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगी B² अपॉन A² माइनस 2C अपॉन A अपॉन C² अपॉन A²। ऊपर देखो, ये बराबर चिन्ह यहाँ पे लेंगे ना। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या है? ऊपर एलसीएम है, ऊपर एलसीएम है A²। यहाँ क्या बचा? B²। एक स्क्वायर की A² से भाग देंगे, एक बचेगा माइनस 2C। एक की A से स्क्वायर भाग देंगे, एक बचेगा, ठीक, अपॉन C² अपॉन A²। बराबर चिन्ह लगा दिया। अब देखिए ऊपर क्या बचा? B² माइनस 2CA अपॉन A²। अब देखिए ये भाग में है ना, भाग में जब ऊपर ले जाएंगे तो ये अगर भिन्न को गुणा में ले जाएंगे ऊपर तो इंटरचेंज हो जाएगी। नीचे वाला पद ऊपर, ऊपर वाला पद नीचे। A² अपॉन C²। अब A² से A² कैंसिल, क्या बचा? B² माइनस 2CA अपॉन C²। ठीक है, इसका मान आ गया, इसका मान। ठीक है, हमारे पास पेज नहीं है ना, तो हम तो पूरे बोर्ड लिखते हैं, आप क्रम से लिखते जाएंगे। इसका मान आ गया, ये आंसर है। ठीक है,
आप नोट कर लेना। ऐसा बार बार हम पीछे इसलिए देख रहे हैं कि हम बोर्ड से बाहर ना पहुंच जाएं, क्योंकि कल हमारा मोबाइल हिल गया था ना थोड़ा सा, तो कुछ हम जब लास्ट में कुछ कर रहे थे तो वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, इसलिए देख रहे हैं बार बार कहीं मोबाइल हिल ना जाए, कहीं कोई दूसरा है नहीं ना, तो अकेले देखना पड़ रहा है। सब आप नोट कर लेना, समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, अच्छे समझाया, समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। ये सवाल जो है ना आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा करा रहे हैं हम। हमें पूरी उम्मीद है कि जितना एनसीईआरटी में दिया रखा है उससे एक्स्ट्रा ही बोर्ड में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो सवाल दे रखे हैं बहुत बहुत हलवा सवाल है, बहुत सरल सवाल है। इन सवालों की उम्मीद तो खैर कम ही है कि बोर्ड में इतने आएंगे, थोड़े से लेवल थोड़ा ऊपर ही होगा उम्मीद के मुताबिक, क्योंकि पहले ऐसे सवाल थे बोर्ड में। अब एनसीईआरटी जब से आई है तब से ये सवाल हट गए हैं। हमारी यूपी बोर्ड में ये सवाल थे पहले। तो लेवल थोड़ा ऐसा ही रहेगा, हम एनसीईआरटी सारी एक्सरसाइज कराएंगे, बस ये एग्जाम्पल में आपको एक्स्ट्रा सवाल बताएंगे ताकि आपको कुछ किताब से अलग पढ़ने को मिले और आपकी बोर्ड की प्रॉपर पूरी तैयारी हो। ये नहीं कि थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ के आप चले गए काम हो गया, क्योंकि मैथ में तो एनसीईआरटी में जो यूपी बोर्ड का जो मैथमेटिक्स था पहले, उससे तो बहुत कम स्तर है फिलहाल तो। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है चौथा सवाल है मापांक ऑफ अल्फा माइनस बीटा। हाँ ये सवाल नहीं आ सकता है आपके में, ये नहीं आ सकता, लेकिन इसे भी हम बता दे रहे हैं, जो लिखवाया तो या तो हम लिखवाते हैं ना। इसका मतलब होता है अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये जो लिखा है इसका ये मतलब होता है। अब वो देखो हमने सब मिटा दिया, लेकिन आपको आपके पास तो लिखी होनी चाहिए ना, मिटा दिया है लेकिन हम वही उन्हीं का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए। अब देखो हमारे पास माइनस तो है नहीं, अंतर है नहीं। अब देखिए कल वैसे हमने आपको एक अल्फा माइनस बीटा ये हमने आपको बताया था डायरेक्ट याद करने के लिए, अंडर रूट डी अपॉन ए। डी क्या होता है? विवेचक। डी होता है विवेचक, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, ये होता है। तो हमारा तो आंसर डायरेक्ट आ गया वैसे कायदे में, लेकिन जब ऐसे सवाल क्वेश्चन में पूछे ऑप्शन में होता तो हम उसका प्रयोग कर लेते, लेकिन नंबर पूछा तो उसे हल करके दिखाएंगे कैसे आया ये। अल्फा माइनस बीटा, इसे पूरा खोल लेंगे पहले हम, यहाँ लिख देंगे सूत्र का, जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो सूत्र लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ रख दो अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसका मान पता है, इसका मान नहीं पता, इसको बनाएंगे हम। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाएंगे कैसे बनाएंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2ab की जरूरत पड़ती है, 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। हमारे पास दो चाहिए, हमारे पास एक भी नहीं है, तो हमने दो जोड़ दिए और दो घटा देंगे। अल्फा इंटू बीटा माइनस का ये, माइनस का ये, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया देखिए, ये जो बन गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया ओ प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये क्या? माइनस के 2 अल्फा माइनस के 2 अल्फा माइनस का 4 अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस का 2 अल्फा बीटा था ना दो बार, तो जोड़ दीजिए माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब यहां पर लिख लीजिए अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था? माइनस बी वाई है, इसका स्क्वायर माइनस 4
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान था माइनस बी वाई, अल्फा इंटू बीटा का मान है सी वाई है, सी बॉन है, ठीक है। अंडर रूट माइनस की 2 बार गुणा प्लस हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन ए, नीचे एलसीएम ए स्क्वायर, ऊपर क्या बचा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भाग देंगे 1 माइनस 4 सी गुणा ए को ए स्क्वायर भाग देंगे, ए बचेगा, क्या बचा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए इस पे स्क्वायर है ना, ये वाला पद जो है अंडर रूट से एक एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक जो है ऊपर क्या बचेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन ए स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, ए बचेगा, ठीक है। ये आंसर है। अब देखिए ये जो हमने बताया था ना अंडर रूट डी वाई, ये सेम है, ये ना अंडर रूट डी वाई, यही तो है इसका मान, इसका मान, ठीक है। आ गया इसका मान जो हमने आपको बताया था, इसका मान हमने आपको कल लिख के बताया था, ये होगा अंडर रूट डी वाई, इसका मान वही आ गया, देखो, ठीक है। ऐसे हल करते हैं इसे, सो आ गया होगा, आप लिख लेना, मिटा दे रहे हैं इसे।